नवी मुंबई नेटवर्क। कोरोना संक्रमण का वो दौर 19 महीने और 578वें दिन बाद जाकर राज्य सरकार ने आज से पहली से 7वीं कक्षा की शुरुआत कर दी है। स्कूल खुलने के पहले दिन उदास और वीरान पड़े शिक्षा के मंदिर में एक अलग ही प्रकार की रौनक आज दिखाई देने लगी है। स्कूल खुलने के पहले दिन रबाल स्थित राजश्री शिव छत्रपति शाहू महाराज स्कूल और कांशीराम हिंदी विद्यालय में पूर्व महापौर सुधाकर सुनावने ने बच्चों की हौसला अफजाई कर स्कूलों में सजावट कर बच्चों के आगमन को एक उत्साह के रूप में मनाया। ऑनलाइन शिक्षा की बंदिशों से आजाद स्कूल के शिक्षकों से शिक्षा ले रहे इन स्कूली बच्चों के चेहरों की रौनक और उनका उत्साह आज वाकई देखने योग्य रहा। इस दौरान नवी मुंबई मनपा शिक्षण अधिकारी जयदीप पवार ने भी रबाले के इन दोनों ही स्कूलों का मुआयना कर विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा कोरोना नियमों का पालन और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। इस दौरान पूर्व महापौर सुधाकर सुनावने ने अपनी खुशी का इजहार कर अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि जान है तो जहान है और इसीलिए नियमों का पालन करें और बच्चों से नियमों का पालन करवाएं। वहीं उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि वे रोजाना बच्चों को स्वच्छता के साथ ही साथ आरोग्य की भी शपथ दिलवाएं। वैसे मैं आज स्कूल नंबर 78 मान्यवर कांशीराम जी हिंदी विद्यालय के प्रांगण में खड़ा हूं और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जिस प्रकार से यहां पर बच्चों की अगुवाई की गई, बच्चों को यहां पर वेलकम किया गया। हम देख रहे हैं कि फूलों की वर्षा उनके ऊपर हुई है और जो टीचर आए उनको भी फूल दिया गया। मुझे अभी अभी पता चला कि शिक्षण अधिकारी भी यहाँ पर आके गए हैं और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पहली से 7वीं तक के बच्चों को परमिशन मिली, 8वीं 9वीं 10वीं को तो मिली थी, लेकिन ये मिली है अधिकृत रूप से, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि स्कूल तो कभी बंद हो ही नहीं सकता है, स्कूल चलते रहता है, लेकिन अधिकृत रूप से हुई है तो इसकी खुशी निश्चित रूप से है। मैं जो परिवार के बच्चे यहाँ आते उनसे अपील करूँगा कि देखो, हमारी ज़िंदगी हमारे हाथों में होती है। हमारी ना ज़िंदगी कोई संवारने वाला है ना कोई बिगाड़ने वाला है। बिगाड़ेंगे तो हम, संवारेंगे तो हम। हमारी ज़िंदगी हमको प्यारी होनी चाहिए। इसलिए जितने भी निर्बंध लगाए गए हैं उस निर्बंधों का पालन करें और स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको भी मैं आह्वान करूँगा कि भाई जान है तो जहान है, आप भी सावधानी बरतिए, बच्चों को वो पढ़ाइए और जो मूलभूत शिक्षा है वो स्वच्छता की शिक्षा हो या व्यक्तिगत स्वच्छता हो, ये सारे चीज़ों का परिपाठ के समय वो लीजिए। ये नहीं कि परिपाठ में आप गीत गाते रहे, 1 घंटा तक बच्चों को खड़ा किया है, वो नहीं होना चाहिए। परिपाठ ये होना चाहिए कि हमने शपथ लेनी चाहिए, मैं स्वच्छता का आदी हो जाऊंगा, मतलब यानी कि मुझे स्वच्छता की ज़बरदस्ती नहीं है, मुझे स्वच्छता की आदत लगनी चाहिए। स्वच्छता की शपथ हम रोज़ लेंगे और आरोग्य की शपथ हम लेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय जिस प्रकार से 19 माह तक लॉकडाउन रहा, स्कूलें बंद रही, तो उसका कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं उनको उसका निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। ये नुकसान आज दिखाई नहीं देगा, लेकिन बोलते हैं ना कि बोया बीज बबूल का, तो मतलब एक फल कहाँ से, मतलब बबूल के पेड़ में आम कहाँ से आएंगे, आने वाले नहीं है। क्योंकि आज आपने 1-2 साल तक बच्चों को कुछ पढ़ाया नहीं तो आने वाली कक्षा में उसको कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आम का ही गुठली वहाँ पर बोना पड़ेगा तब आम आएंगे। तो ये भी कोशिश है, आपका अभी पेड़ नहीं दिखेगा, लेकिन 3री-4थी कक्षा के बच्चे उनको भी बहुत नीचे से पढ़ाना पड़ेगा और ये दिक्कत वाला काम है। वो महानगर पालिका के लोग बहुत ही अच्छे हैं, करेंगे। वही स्कूल के पहले दिन बच्चों ने भी अपनी खुशी का इजहार किया। मी इयत्ता 6वी ड मध्ये शिकते। आज शासनाने शाळा सुरू करण्यास परवानगी दिलेली आहे, तशी तर आमची शाळा कधी बंदच नव्हती। आम्ही कोविड-19चे सर्व नियम पाळून आम्ही शाळेत येत होतो। हे सर्व शक्य झाले ते सुधाकर मामांमुळे।
आणि त्यांच्यामुळे आमच्या अभ्यासात कधीही खंड आला नाही. आम्हाला आज खूप आनंद वाटतोय. शाळेत शिकते याचा मला खूप मोठा अभिमान आहे. माझं नाव सोहम शहादेव मस्के आहे. माझ्या शाळेचं नाव राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज विद्यालय. माझ्या शाळेची टॅगलाईन आहे, हो हे शक्य आहे, परिवर्तन शिक्षणातून समृद्धीकडे. मला शाळेत आल्यामुळे खूप आनंद होतोय. शाळेत फुगे लावले, टाळ्या वाजवल्या, आमचं खूप स्वागत केलं. वहीं दोनों ही स्कूलों के प्राचार्यों ने कहा कि निर्जीव स्कूल आज जाकर जीवित सा प्रतीत हो रहा है. अधिकृतरित्या 4 ऑक्टोबरपासून 8वीची शाळा सुरू झाली आणि आज 1ली ते 7वीचे वर्ग सुरू झाले आहेत. खऱ्या अर्थाने आम्हाला सगळ्यांना खूप आनंद झाला आहे, कारण कोरोना काळातल्या या प्रदीर्घ काळानंतर आज कुठेतरी मुलांमुळे शाळेत किलबिल झालेली आहे आणि अतिशय उत्साहाच्या वातावरणात, आनंदाच्या वातावरणात सर्व शिक्षक आणि कर्मचारी वर्ग यांनी आम्ही शाळेची सजावट करून मुलांचं स्वागत केलेलं आहे. कारण मुलं नव्हती तर निर्जीव वाटणारी ही आमची शाळेची इमारत खऱ्या अर्थाने आज सजीव वाटायला लागलेली आहे. सर बताइए, आज स्कूल स्टार्ट हुआ है, किस तरह के प्रिकॉशंस लिए गए हैं और क्या ऑर्डर्स? जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों के स्वागत के लिए फूल वगैरह का वो किया हुआ है, अरेंजमेंट किया हुआ है. उसके साथ में मास्क और सैनिटाइज़र ऊपर हमने अरेंज किया हुआ है. बच्चों को समय समय पे उनको सैनिटाइज़ करना है, ये उनके यहाँ सैनिटाइज़र अवेलेबल करके दे रहे हैं. बाकी बच्चे आए, बहुत दिन बाद अच्छा लगा. वैसे तो जिम्मेदारी बच्चों की सुरक्षा की स्कूल पर होती है, लेकिन अभी ये जो समय है तो और जिम्मेदारी बढ़ गई है क्या? ज़रूर बढ़ गई है मैडम, और हम लोग उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए जिम्मेदारी पूर्वक तैयार हैं. कोई भी प्रशासन पूरी ताकत लगा देंगे. दोनों पहलू देखना है, बच्चे को पढ़ाना भी है, बच्चों की सुरक्षा भी देखनी है. तो दोनों चीज़ों के लिए हम सभी लोग जी जान लगा कर खड़े रहेंगे. हमारे शिक्षक स्टाफ और सभी लोगों ने एक प्रण किया हुआ है कि क्लास में पढ़ाते समय विदाउट मास्क नहीं जाएंगे. और बच्चों को भी बताया गया, मैंने बच्चों को ये भी आज कहा सुबह प्रार्थना में कि आप लोग आज शिक्षा दूत बन करके काम कीजिए, कि खुद तो आए ही, जो घर में बैठे हैं उनको भी इंसिस्ट करें, उनको भी प्रेरित करें कि भाई चलिए स्कूल चालू हो गया है. ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क. Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower